नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है संयुक्त परिवार की बहू। इसके लेखिका हैं विनीता मोहता। रजनी की शादी में कुछ ही दिन बचे थे। शादी की शॉपिंग से लेकर पार्लर तक सब कुछ बुक हो चुका था, मगर उसके मन में अजीब सी बेचैनी और घबराहट घर कर गई थी, जिसके कारण वह हर वक्त उदास रहने लगी। उसकी माँ ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे अपने करीब बैठाकर बोली, क्या बात है बेटा, तुम तो नई दुल्हन बनने वाली हो। दुल्हन के चेहरे पर तो निखार अच्छा लगता है, मगर तुम्हारा चेहरा तो एकदम उदास लग रहा है। कोई परेशानी है क्या? रवि के साथ तुम खुश तो हो ना? माँ के मन में अपने नए दामाद को लेकर संदेह था। रजनी ने आह भरी और कहा, नहीं माँ, रवि तो बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे चिंता किसी और बात की है। माँ कहती है, किसी और बात की चिंता? क्या परेशानी है तुझे? कोई शॉपिंग बाकी रह गई या फिर कोई और बात? रजनी बुझे मन से बोली, माँ, मैंने अपनी सहेलियों से अक्सर सुना है कि ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऊपर से मेरा तो संयुक्त परिवार है। कहाँ हम 4 जनों का परिवार और वहाँ पर पूरे 25 लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं उन लोगों के बीच कैसे गुजारा कर पाऊँगी? कभी तो मैंने इतने लोगों के साथ एक साथ चाय भी नहीं बनाई। कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। रजनी की बात सुनकर माँ मुस्कुरा कर बोली, बस इतनी सी बात? रवि का संयुक्त परिवार जरूर है, मगर हमारे समाज में उनके परिवार की बहुत ही तारीफ है। सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। तुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ के समझाने के बावजूद भी रजनी के मन में अपने ससुराल को लेकर उथल पुथल चल रही थी। शादी होने तक रजनी का मन बड़ा बेचैन रहा। शादी के बाद 2 दिन तो रस्मों रिवाज में ही बीत गए। रजनी को कुछ और भी नहीं करना पड़ा। तीसरे दिन सासू माँ उसके पास आई और बोली, बहू, तुम्हारे हाथ से रसोई का नेक करना है। जल्दी से खीर, पूरी, मटर पनीर, रायता, पुलाव और एक भरवा सब्जी बना लेना। खाने का मेनू सुनकर ही रजनी को चक्कर आ गया, क्योंकि उसने इतना सारा खाना एक साथ कभी नहीं बनाया था और यहाँ पर इतने लोगों के लिए उसे ये सारी चीज़ें बनानी थी। ऊपर से लोकल में रहने वाली बुआ सास और चाची सास भी सब परिवार आने वाली थी। कुल मिलाकर 50 लोगों का खाना था। रजनी को चुप देखकर सासू माँ बोली, बेटा, कर लोगी ना? कोई परेशानी तो नहीं? रजनी ने धीरे से गर्दन हिला दी। बाहर खड़ी उसकी जेठानी और ननद दोनों मुस्कुरा रही थीं। उन्हें मुस्कुराते देख रजनी को और डर लगने लगा था। जैसे तैसे हिम्मत कर वह किचन में पहुंची तो उसकी ताई सास वहां पर पहले से ही मौजूद थी। वह खड़ी खड़ी सलाद सुधार रही थी। रजनी को देख उन्होंने बोला, दुल्हन, देखो खीर बन चुकी है, मटर पनीर की ग्रेवी तैयार है, पुलाव अभी आकर तुम्हारी जेठानी छौंक देगी, सब्जी रायता भी तैयार है, बस तुम पूरी बेलो। पूरी सेकने में तुम्हारी ननद मिष्टी तुम्हारी मदद करेगी। सारी तैयारी देखकर एक बार तो रजनी को हैरानी हुई, फिर धीरे से बोली, बड़ी माँ, यह सब कुछ तो मुझे करना था, फिर आप लोगों ने सारी तैयारी कर दी। अब मैं क्या करूँगी? लोग क्या सोचेंगे? तभी उसकी जेठानी किचन में आई और बोली, रजनी, हम लोग लोगों के बारे में नहीं सोचते, लोगों का काम तो है कहना।
हम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हमें पता है तुम्हारा छोटा सा परिवार था, संयुक्त परिवार की तुम्हें आदत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। तब तक हम लोग हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए हैं ना। और तुम क्या कह रही थी, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जरा अपने शक पर 12 बजानी है ताकि लोगों को लगे नई बहू काम कर करके थक गई है। रजनी की जेठानी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी बुआ जी किचन में आई और बोली, हंसी मजाक ही चलता रहेगा या कुछ काम भी होगा? बड़ी भाभी, अब तो आपके हाथ के नीचे 4 बहुएं आ गई हैं। अभी भी किचन में खड़े खड़े सब्जियां ही सुधारती रहोगी? वैसे नई दुल्हन खाने में क्या बनाया है? रजनी के साथ अपनी ननद को अपने साथ किचन से बाहर ले जाते हुए बोली, दीदी सब कुछ तैयार है, बस आप बैठिए, सब लोगों का खाना लगा देते हैं। जैसे ही पुलाव बनकर तैयार हुआ, रजनी पूरियां बेलने लगी, मगर ढेर सारा आटा देखकर जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में पूरियां आड़ी तिरछी हो रही थीं। उसकी ननद ने उसे कहा, भाभी आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सब लोग पूरी का इंतजार कर लेंगे। ननद की बातें सुनकर उसे कुछ अच्छा लगा। सभी लोगों ने खाना खाकर खाने की बहुत ही तारीफ करी और उसे तोहफे दिए। जब सब मेहमान चले गए तब दादी सास ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके हाथों में कंगन देते हुए बोली, बहू तूने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, ये ले तेरा रसोई का नेग। अपनी दादी सास के हाथ से कंगन लेते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। दादी सास ने कहा, कुछ हुआ क्या बहू, तेरी आंखें क्यों नम है? रजनी कहती है, दादी जी खाना बनाया ही नहीं मैंने, मगर फिर भी आप मुझे उसका नेक दे रहे हो। सुबह तो मैं सोचकर डर रही थी कि कैसे सब कुछ होगा, मगर सभी लोगों ने खाना बनाने में मेरी बहुत ही मदद की। मैं इतना अच्छा परिवार पाकर धन्य हो गई। दादी सास मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, रवि की दुल्हन, मैंने अपनी जिंदगी इस पूरे परिवार को सजा कर रखा है। तेरी दोनों सासों ने इसमें मेरा पूरा सहयोग किया। आज पूरे शहर में हमारा परिवार एक मिसाल की तरह है। बस तुझसे गुजारिश है, हमेशा ही परिवार रूपी माला का धागा बांधे रखना, कभी बिखरने मत देना। रजनी कहती है, हमारा परिवार इतना खूबसूरत है कि इसे हमेशा प्यार के धागे में बांधकर लोगों की बुरी नज़रों से बचा कर रखूंगी। श्रोताओं, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें सबसे पहले। धन्यवाद।